नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर बेशक धान खरीदी को एक इवेंट की तरह पेश किया जा रहा हो और सरकार हर दिन खरीदी के आंकड़ों के जरिए अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन कोंडागांव में धान खरीदी की इसी दौड़ में एक किसान ने खुदकुशी कर ली है। वो भी कम टोकन मिलने की वजह से, कम धान खरीदी का टोकन दिए जाने की वजह से। किसान ने 100 क्विंटल धान बेचने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन टोकन कटा महज 11 क्विंटल का। ऐसे में कर्ज से परेशान इस किसान ने मौत को गले लगा लिया। हद तो तब हो गई जब किसान धनीराम के आत्महत्या मामले में प्रशासनिक अमला लीपापोती कर किसान को नशे का आदी बताने में जुटा और नेता इस पर सियासत करने लग गए। इन सब के बीच धान खरीदी के इस इवेंट में किसान खुदकुशी मामले को बढ़ता देख मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफसरों को निर्देश दिया है कि तत्काल किसान के पंजीकृत रकबे में जो खामी है उसे दूर की जाए। ऐसे में सवाल यही कि आखिर किसान आत्महत्या कब तक करते रहेंगे, किसानों की हालत कब बदलेगी और कार्रवाई के नाम पर ऐसी खाना पूर्ति हमें हर बार ही क्यों नजर आती है। तमाम खास लोग जुड़ेंगे बातचीत के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और किसान नेता के तौर पर डॉक्टर विशाल चंद्राकर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। इधर पॉलिटिकल गेस्ट में बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती हैं और कांग्रेस की तरफ से, जिसकी कि छत्तीसगढ़ में सरकार है, उसकी नुमाइंदगी करेंगे नितिन भंसाली जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। भंसाली जी बताइए, एक किसान ने खुदकुशी कर ली, अब आप कह दीजिए कि जो पटवारी है या तहसीलदार है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, गलती उसकी है, लेकिन हम तो कहेंगे कि जहाज अगर डूब रहा है तो जो कप्तान होता है जिम्मेदारी उसी की होती है। अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को पड़नी चाहिए। कौन लेगा जिम्मेदारी इस खुदकुशी की? देखिए, आत्महत्या कोई भी करे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो व्यापारी हो, दुखद है। और आत्महत्या किसी भी समस्या का निदान नहीं है। यदि हमारे किसान भाई ने आत्महत्या की है, हम पूरी संवेदनशीलता से सरकार उस प्रकरण को देख रही है, जानकारी ले रही है, जांच कर रहे हैं और तत्काल इस पर जिले के हमारे कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित करके तहसीलदार को शो कॉज नोटिस भी जारी किया। ये तो फेस सेविंग नहीं हो रही है, इस पे जांच जारी है और सरकारें फेस सेविंग के लिए कदम उठाती हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि खुदकुशी हुई क्यों, इस पर जारी किए हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि खुदकुशी हुई क्यों, किसान मजबूर क्यों हुआ फांसी लगाने के लिए या जहर पीने के लिए? पता लगाया जा रहा है। बिल्कुल इन कारणों का पता लगाया जा रहा है। और मैंने जैसा शुरू में ही कहा, किसी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है। यदि उसे कोई समस्या थी तो उसे उस समस्या को कहना था, बोलना था, तो उसका समाधान होता। पहले दिन हो सकता है कहीं कोई चूक हुई हो और वहां पर 100 क्विंटल की जगह उसे 11 क्विंटल का टोकन मिला, तो उसे इस बात की जानकारी तो देनी थी। भाई त्रुटि होती तो सुधर जाती है, वाकई में इतना आसान होता है? किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। आपको लगता है ऐसा कि वाकई में ऐसा होता है कि अगर कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए किसी से, तो उसका इतनी जल्दी अमेंडमेंट हो जाता है या करेक्शन उसमें कर लिया जाता है नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक के द्वारा? कुछ नहीं बिल्कुल होता है, बिल्कुल करेक्शन होता है। उसने कहा ही नहीं, 11 क्विंटल का टोकन मिलते ही यदि उसने इस वजह से, मैं नहीं मानता, हो सकता है। देखिए, आत्महत्या की वजह कभी कोई एक नहीं होती, और भी कोई वजह हो सकती है। एसडीएम की जांच रिपोर्ट में यह भी आया है कि 4 साल पहले उसके बेटे की मृत्यु होने के बाद वो काफी अवसाद में था और काफी टेंशन में रहा था। ये भी एक प्रश्न है। आत्महत्या के और भी कई कारण हो सकते हैं। ये आप बोल रहे हैं, जहां पर ये पता चला कि ये आप बोल रहे हैं बंसाली जी, मिला और 100 क्विंटल वो बेचना चाहता था, तो सरकार ने तत्काल बंसाली जी ये कारण आप गिना रहे हैं। हम एक्शन मोड में हैं मकसूद जी। बंसाली जी आप कारण गिना रहे हैं, हमें चिंता है। आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी की सरकार प्रदेश में है, आप उसी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ना। जब देश की राजधानी दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो आप उसके आंदोलन में उसके साथ खड़े होने की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप डिफेंड कर रहे हैं, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं एक किसान की खुदकुशी को। बिल्कुल, पूरा देश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है उनके साथ, पूरे देश के किसान खड़े हैं। भाई, जब खुदकुशी का कारण देखिए मकसूद जी,
आप बता दीजिए क्या कारण था खुदकुशी का? कहीं कोई सुसाइड नोट मिला, कुछ मिला? नहीं मिला। जांच की जा रही है, पता चलेगा। अब आप अटैक पे अटैक अगर सरकार में मैं बैठा हूँ और सारी गलतियां अगर मेरे पे थोपेंगे तो मैं उसका आंसर तो दूंगा ही ना कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हमने जो किया वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया, और मैंने जैसा कि कहा कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपको तो ये करना चाहिए कि सरकार के नुमाइंदों को सबसे पहले वहां जाकर खड़ा होना चाहिए था। आपको तो ये करना चाहिए था कि नीचे से लेकर ऊपर तक उस इलाके का एक एक छोटे से लेकर बड़ा जो अधिकारी है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उन सबको सजा तय होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, उन्हें आपको या तो सस्पेंड करना चाहिए था या फिर उनकी बर्खास्तगी होना चाहिए थी। आपको तो यह करना चाहिए था, लेकिन आप दरअसल फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जिले में कलेक्टर से बड़ा तो कोई अधिकारी नहीं होता। जिले में कलेक्टर से बड़ा मकसूद जी कोई अधिकारी नहीं होता, और उसकी मॉनिटरिंग में जांच भी चल रही है। और सीएम साहब खुद इस पूरे मामले को और किसानों की धान को खुद वही कातिल वही मुंसिफ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिएगा निश्चित तौर पर इसमें जो भी चीजें, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी भी वही और जांच भी उसी के अंडर में होगी, तो कातिल थोड़ी अपने आप को एक कसूरवार ठहराएगा। वो तो अपने आप के लिए क्लीन चिट ही लेकर आएगा ना, कहीं से लिखवा कर। जिले के अधिकारी के ऊपर भी प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, सब। प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती, क्या हो रहा है प्रदेश में? किसानों के अंदर छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा है। जिन किसानों के पीठ पर बैठकर ये सरकार सत्ताशीन हुई है, उन किसानों के साथ अगर कोई गलत बर्ताव कर रही है तो यहाँ पर बैठी हुई सत्ता के नशे में मदमस्त भूपेश सरकार है। जो सरकार लगातार किसानों की जो सिंचित भूमि है उसको कम कर रही है। वो सरकार पहले कहती थी जब विपक्ष में थी कि 1 नवंबर से की फसल की खरीदी की जाएगी। आज 1 महीने बाद जबकि ओलावृष्टि होती है, शीतलहर का प्रकोप होता है, फसल को प्राकृतिक आपदा होती है, 1 महीने इंतजार कराना पड़ रहा है। आज मकसूद जी आपके प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़े किसान हैं लहर और वर्षा उनको 1 माह पुराना टोकन दिया जाएगा। मान लीजिए इस बीच ओलावृष्टि हुई या अनावृष्टि हुई, अगर बारिश गिरती है तो उसका जिम्मेदार किसान होगा। तो किसानों के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, और ये मोहन मरकाम जी का इलाका जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र कोंडा गांव में किसान फांसी पर झूल जाता है। और ये बहुत गंभीर बात है कि 11 क्विंटल 100 क्विंटल की जगह 11 क्विंटल का दिया जाता है, और कहा जाता है कि टेक्निकल एरर था, गिरदावरी रिपोर्ट गलत बन गई थी। और कलेक्टर जो रटा है उन्हें सिखाया जाता है कि किसान आदतन शराबी था, किसान डिप्रेशन से भुगत रहा था, 4 वर्ष पूर्व उसके लड़के की डेथ हुई थी। तो मनोविज्ञान भी कहते हैं कि अगर किसी का डिप्रेशन होता है तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये तो विज्ञान को झुठला रहे हैं, ये तो किसान को झुठला रहे हैं, ये तो पूरे सिस्टम को झुठला रहे हैं। तो कितना दुखद है। ये कांग्रेस सरकार को कटघरे में आप किसान घेरेंगे। आने वाले समय में जिन किसानों ने परिश्रम से इन्हें बैठाया था, वही किसान इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। जिस डॉक्टर चंद्राकर लगातार धोखा किसानों के साथ अगर कोई कर रही है तो ये भूपेश सरकार कर रही है। बहुत निंदनीय है। डॉक्टर चंद्राकर, आप चूंकि किसान नेता हैं, जमीन से आप जुड़े हुए भी हैं। मिल रहा है। बंसाली जी मैं आ रहा हूँ ना, बंसाली जी आ रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हैं, मेरे पास वक्त कम पड़ जाएगा, मेरे पास इतने सवाल हैं आपसे करने के लिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। डॉक्टर चंद्राकर बताइए कि ये प्रदेश में जो खुदकुशी का मामला सामने आया, एक किसान का, एक तरफ किसान की खुदकुशी हुई, जिनकी गलती है, क्या उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्या वो अकाउंटेबल होंगे? और दूसरी तरफ ये जो दलीलें दी जा रही हैं प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, ये सब क्या है? देखिए इसमें मसूद जी, यानी किसान जो है यानी आत्महत्या क्यों करता है? कुछ आर्थिक संकट क्या है उनके पास? अगर कहीं 6 एकड़ जमीन थी, हमने पता करवाया अपने कार्यकर्ताओं से, तो वो 6 एकड़ जमीन थी, उनको 100 कुंटल बेचने का, 105 कुंटल बेचने का अधिकार है, परंतु बैंक में वो जो जमीन है उसके हिसाब से उनका कर्जा है। अब वो 10 कुंटल और 11 कुंटल वो बेचेंगे तो उनका कर्ज कैसे अदा होगा? ये सदमे के कारण उसने आत्महत्या किया है। अब उसको क्या शासन कुछ भी रंग रूप दे, वो अलग विषय है।
संवेदनशील होनी चाहिए सरकार को। ये गिरदावली जो हुआ है इसके चलते हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों की हालत ये इतनी खराब हो गई है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है चंद्राकर साहब? का अभी तक चंद्राकर साहब, जो चंद्राकर साहब मुझे समझाइए, मुझे थोड़ी टेक्निकल चीजें समझाइए। कोई ये कैसे कर सकता है, कोई गिरदावर या कोई पटवारी, कि मेरे पास अगर 100 क्विंटल धान है बेचने के लिए, तो ये कैसे तय होगा कि सिर्फ मुझे 11 क्विंटल धान बेचने का टोकन मिलेगा? ये कैसे तय होगा? ये करप्शन का मामला बनता है कि भाई कोई चाह रहा है कि मैं पटवारी या गिरदावर को पैसा दूं तब जाकर वो मुझे चिट्ठी या टोकन देगा, या फिर कोई और मसला है? जी जी, ये देखिए इसमें ऐसा है, हम लोग को 2 महीने पहले से मालूम है, जब गिरदावली हो रहा था तभी हम लोगों ने आवाज उठाया। हमारे भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता हर जगह जागरूक हैं और ये आवाज उठाया कि गिरदावली में जो जमीनें कम की जा रही है ये शासन के निर्देश पे हो रहा है। उसी वक्त हम लोगों ने आवाज उठाया कि मेड़ के रकबा कम कर रहे हैं, और उसके चलते अभी कई जगहों का तो किसानों का नाम ही गायब है, कईयों को टोकन ही नहीं मिला है। ऐसे हमारे मुंगेली में 5000 किसान हैं जिनको अभी तक टोकन नहीं मिला है। वही करीब 9000 किसान हैं बिलासपुर में जिनको अभी तक टोकन नहीं मिला है। तो इस प्रकार से शासन की जो अंदर से अधिकारियों के माध्यम से जो निर्देश है, तो उसके चलते ये किसानों के ऊपर में शुद्ध मन से अगर तो ये खास तरह का कोई निर्देश दिया जाता होगा चंद्राकर साहब, किसानों को लाभ पहुंचाना चाहिए चंद्राकर साहब, तो ये खास तरह का कोई निर्देश ऊपर से चलता है और नीचे के लोग उसे फॉलो करते हैं, या फिर नीचे वाले लोग दरअसल निरंकुश हो चुके हैं? अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि ऊपर से नियम या निर्देश कुछ और चलेगा और नीचे आकर उसमें परिवर्तन नीचे के लोग कर देंगे। जी जी, नहीं वो क्या है, शासन के निर्देश के अनुसार कलेक्टर ने अपने अधीनस्थ जो पटवारी हैं जो नीचे स्तर के, उसको निर्देश कर दिए हैं। तो उनकी मजबूरियां हैं। आज वो सस्पेंड करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आज सस्पेंड करेंगे, 4 महीने के बाद कहीं ट्रांसफर हो जाएगा। आखिर किसान की जो जाने गई वो वापस तो आने वाली है नहीं। तो इसलिए शासन को बहुत संवेदनशील होकर के किसानों को सही में सहयोग करना है। हाँ, तो कौन कहाँ कितना संवेदनशील है? दरअसल संवेदनशीलता का अगर कोई पैमाना होता ना, तो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर तो वो खरा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर शर्मा, क्या वाकई में सरकारों के लिए कोई संवेदनशीलता का पैमाना माना जाए? क्योंकि जब जो पार्टी सत्ता में होती है ना, वो असंवेदनशील हो जाती है कुर्सी पर बैठते ही, और जो विपक्ष में बैठ जाती है ना पार्टी जाकर, वो अपने आप को बहुत ज्यादा किसी भी वर्ग का, चाहे वो किसान हो या कोई और वर्ग हो, उसका हितैषी दिखाती है, ज्यादा संवेदनशील वो नजर आती है। डॉक्टर शर्मा, हो क्या रहा है? देश का किसान भी सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर। वहां किस पार्टी की सरकार है? और प्रदेश में अगर कोई किसान खुदकुशी कर रहा है, तो जो पार्टी केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है ना, उसे दरअसल आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए कि वो सवाल किससे पूछ रही है, क्योंकि वो भी तो प्रदेश में सरकार है और उसके राज्य में एक किसान खुदकुशी कर लेता है इसी अव्यवस्थाओं की वजह से। डॉक्टर शर्मा। जी मकसूद जी, बिल्कुल जी मकसूद जी, आपने कहा है कि जब भी कोई सुसाइड होता है या कोई कमिट कर। डॉक्टर शर्मा प्लीज कंटिन्यू। मैं चंद्राकर साहब आऊंगा, वक्त रहा तो डॉक्टर शर्मा से बात करेंगे अब। डॉक्टर शर्मा प्लीज कंटिन्यू। अगर आप धनीराम मरकाम जी की जो उन्होंने सुसाइड किया है उस केस के बारे में देखें, कहीं ना कहीं ऐसी सर्कमस्टेंसेस उनके पीछे आई होंगी जिसके कारण उन्होंने इतना मेजर स्टेप लिया। आपको मैं एक चीज बताऊं यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगले आदमी ने 6.70 एकड़ में धान बोई थी, और जब उसने वहां पर जो LAMPS सोसाइटी पर गया तो वहां पर उसको जो टोकन मिला वो केवल उसको 0.79, यानी कि ये अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? जिस समय हम पूरे रकबे का जो कैलकुलेशन करते थे, एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन होता है, वो उस समय होता है जब धान बुवाई हो जाती है। तो जो पटवारी गिरदावल क्या करते हैं, पूरी व्यवस्था के लिए कि आपके में कितना है, आपके में कितना है, आपके में कितना है, तो वो एक रिकॉर्ड में रहता है। तो उस समय उसने 6.70 एकड़ में बुवाई की और उसका लिखा कितना दिया? 0.79। इसलिए उसको जो स्लिप मिली वो 79। अगर कहीं वो सही लिख देता तो शायद उस किसान को सुसाइड का रास्ता नहीं अपनाना पड़ता, क्योंकि उसके पास कर्ज भी था।
तो सरकारें क्या करती हैं, सरकार की केयरलेसनेस तो मुझे इसमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जब भी धान खरीदी छत्तीसगढ़ में होती है सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज होती है, यानी सरकार जो व्यवस्थाएं करती है कहीं ना कहीं वो सरकार की। डॉक्टर शर्मा, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, एक फाइनल कमेंट में आपसे ले लूंगा, थोड़ा जरा वो ठीक हो जाए। बंसाली साहब बताइए, आप तो आए थे सिस्टम को सुधारने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए, लेकिन अगर किसानों के साथ यही होता रहा और किसान खुदकुशी करता रहा तो बहुत जल्दी वो आपको बदल देगा। देखिए, किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जैसा कि मैं कहने के लिए कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि अभी विशेषज्ञ जो बैठे हैं, किसान संघ से भी जो लोग बैठे हैं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद किसान पुत्र हैं, किसान की खेती किसानी को ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए उन्हें, तो इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, रकबा भी बड़ा है, रकबा भी बड़ा है, रकबा भी बड़ा है, खरीदी भी बढ़ रही है, भुगतान भी ज्यादा हो रहा है, फर्टिलाइजर भी ज्यादा बिक रहा है, किसानों ने कर्ज भी लिया है, बीज भी ज्यादा बिका है। देखिए, जब खरीदी भी अरे कौन बोलता है कम कर रहे हैं? कहीं कोई ऐसा निर्देश नहीं है। अभी भी मैं डिबेट में सुन रहा था, कोई कह रहे थे कि निर्देश दिया है। किसने निर्देश दिया है? बिल्कुल बिल्कुल हवाई बातें यहां पर हो रही हैं। किसी ने कोई निर्देश नहीं दिया है रकबा कम करने का, बिल्कुल झूठा आरोप है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करूंगा और मुझे घोर आपत्ति है इस बात पर कि हमने कोई निर्देश दिया है रकबा कम करने का। यह सरासर एक झूठा आरोप है जो गंदी राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे को लेकर। ये बताने को तैयार नहीं है कि जब इनकी सरकार में क्या हुआ। अंतिम 3 साल में 800 किसानों ने आत्महत्या की। 800 चली गई ना सरकार, जब कहां गई थी शर्म आपकी? अब आप कह रहे हैं हमने सरकार बनते ही 11,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया। आपसे ज्यादा धान का समर्थन मूल्य भी दे रहे हैं, ज्यादा धान खरीद रहे हैं। उसके बाद इसी चीज को लेकर आपके पेट में दर्द हो रहा है, इसी चीज का, इसी बात का आपके पेट में दर्द हो रहा है। गांव का किसान भी शराबी था। कौन सी नकली दवाई? अरे भाई, ये भाजपा कार्यालय से आपको सिखा के भेजा गया क्या? कौन सी नकली खाद और कौन सी नकली दवाई? प्रदेश का किसान खुशहाल है। देखिए बाजार की रौनक दिवाली में क्या खरीदी हुई है, ज्यादा खरीदी आप लोगों के लिए किसान रो रहा है। इतना खुश है, इतना खुश है आपके राज में ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदी। ये पैसा कहां से आया? प्रदेश का किसान खुशहाल है, इतना खुशहाल है कि वो खुशी के मारे अपने प्राण त्याग रहा है, वो खुदकुशी कर रहा है, मारे जा चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है उनकी। इतना खुश हो गया किसान। कमाल है, मतलब बंसाली साहब कमाल है। आप किस मुंह से किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और आप किस मुंह से कहते हैं कि ये किसानों की सरकार है? बिल्कुल। अरे पर आप किसी भी आत्महत्या को, मैंने कहा आत्महत्या क्यों हुई है ये जानना बहुत जरूरी है। आत्महत्या का कोई एक वजह नहीं होती है और आत्महत्या कोई उपाय नहीं है। दुख है, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है, बहुत दुख होता है। तो इन्हीं आत्महत्याओं पर जब आप विपक्ष में थे तो सवाल करते थे, उठाने चाहिए। इन्हीं आत्महत्याओं पर जब आप विपक्ष में थे तो सवाल करते थे। आपका जो पूरा चुनावी कैंपेन था विधानसभा का, वो इसी किसान के इर्द गिर्द रहा है। आत्महत्या उपाय नहीं है, आत्महत्या उपाय। तो फिर 2 साल में आप तो फिर कुछ समझा ही नहीं पाए किसान को। हम पूरी सजगता से और पूरी संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। क्यों? जब क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए खरीदी बढ़ी है, फिर कहूंगा रकबा बढ़ा है। 2.5 लाख किसान पंजीयन, 2.5 लाख किसानों का पंजीयन ज्यादा हुआ है धान को बेचने के लिए। फिर कैसे? अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं शर्मा जी सबके पास जाऊंगा, अभी मेरी बात नहीं हो पाई उनसे, उनका पूरा टाइम वैसे ही जाया हो जाएगा। बंसाली जी लगाएंगे तो बात नहीं। बंसाली जी एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो 11 क्विंटल का टोकन दिया था वो किस आधार पे दिया था? क्या करेंगे आप इसका, ये बताइए मुझे। आप तो कह रहे हैं ना कि रकबा बढ़ गया तो फिर इस किसान का कम क्यों हो गया टोकन? इसको कम का टोकन क्यों मिला है? कि कहीं भाई साहब, अरे मकसूद जी क्लरिकल मिस्टेक थी, गलती हुई है। ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड हुए थे, इसमें पता चला है कि तो जिसने गलती की उसे वो माफी मांग लेगा तो छोड़ दीजिएगा। से गलती हुई है, बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी गलती है, मानता हूं। गलती तो है ना साहब,
किसी की गलती के चक्कर में किसी इंसान की जान चली गई है। ये कैसे आप उसे छोटी सी गलती बता रहे हैं में कि माफी मांगेगा, हम उसको एक छोड़ शख्स की देंगे। जान गई है। आज मामला मेरे पास आखिर मिनट है, आखिर मिनट है। डॉक्टर शर्मा प्लीज आप बोल लें आखिर मिनट में। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर शर्मा को ले आओ भाई स्क्रीन पर। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एक्चुअली क्या है मकसूद डॉक्टर जी, शर्मा, कठोर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार आज जिस दौर से गुजर रही है पूरे देश में, जबकि किसान आंदोलन बहुत चरम पर है, जब हम वहां मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सेंटर में अपोजिशन में है और किसानों की मांगों को जायज ठहरा रही है, इस समय में एक सरकार को धान खरीदी के मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए था, जिससे इस टाइप के इंसिडेंट ना होते। ये जो इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं कोंडागांव के सिस्टम, जो कलेक्टर हैं उनका सिस्टम, रेवेन्यू ऑफिसर्स का सिस्टम पर प्रश्न उठाते हैं कि उन्होंने ये इतना ब्लंडर क्यों किया, जिसके कारण एक किसान को, जब मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वो बात पता है कि मुझे यहाँ 2.5 लाख रुपए मिलना है मुझे, और 2.5 लाख रुपए की जगह मुझे वहां पर केवल 2500 रुपए मिल रहे हो, तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे तो सुसाइड करने का रास्ता दिखेगा। किसान के सामने मजबूरी थी, उसके पास कर्ज था लगभग 60,000 का, उसको पटाना था। पर ऐसी स्थिति में मेरा लास्ट में कहना यह है कि सरकार, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। किसान के पास केवल खेती ही उसकी पूरा जीवन होता है, वही उसकी आमदनी का जरिया होता है, इसलिए उस आमदनी में साल में एक बार आती है, उस आमदनी पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ऐसे एक किसान धनीराम जैसे कोई अन्य किसान। बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की इतनी ही कमी है, लेकिन सरकार के लिए यही कहेंगे कि सरकार को और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए और जिम्मेदारी जरूर तय करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।